नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मलिक डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने मैथ की क्लासेस स्टार्ट की थी और उसी की 2 क्लासेस हो चुकी है। नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, उसकी 2 क्लासेस हो चुकी है और उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद है कि पहली जो दोनों वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज पढ़ेंगे दोस्तों हम विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जानेंगे किस संख्या से, किस नंबर से कौन सी संख्या कैसे कटे, उसके रूल क्या है। ठीक है दोस्तों, एक, मैं स्टार्टिंग करता हूं एक से। एक से अगर स्टार्टिंग करें तो एक से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो एक से कटेंगी, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो एक से कटेंगी। तो दोस्तों मैं बताऊं, एक से सभी संख्याएं, एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है। एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है। जो भी संख्या होगी वो उतने टाइम्स, उतने एक से उतने टाइम्स विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक से सभी संख्याएं विभाजित होती है। ठीक है, ऑल नंबर डिविजिबल। डिविजिबल बाय 1, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। ठीक है, तो एक से सभी संख्याएं विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं दो। दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। तो दो से विभाजित होने वाली संख्याएं वे संख्याएं होगी, जितनी भी सम संख्याएं हैं, जितने भी इवन नंबर है, वे सभी दो से विभाजित होंगे। या फिर मैं बोल दूं कि जिन संख्याओं के यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट इकाई का अंक दो से विभाजित हो जाए तो वे सभी संख्याएं दो से विभाजित होगी। तो दो से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है जिनके यूनिट डिजिट दो से, यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2, इकाई का अंक दो से विभाजित होने वाला हो। इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक दो से अगर विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या, तो वो पूरी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं बोल दूं कि 72952, 72952, हमें पता करना है कि भाई ये नंबर दो से विभाजित होगा या नहीं होगा, ये नंबर दो से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो हमको केवल चेक यूनिट डिजिट करनी है, इकाई का अंक चेक करना है। अगर इकाई का अंक दो से विभाजित हो रहा है, अगर इकाई का अंक दो से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या दो से विभाजित
हो जाएगी। ठीक है, तो दो से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है एक बार में, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी संख्या है 72952, ये भी पूरी पूरी दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दो का रूल हो गया कि यूनिट डिजिट आपकी दो से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं कि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो। किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक है तो वो संख्या पूरी पूरी दो से विभाजित हो जाएगी। यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या का 2, 0, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक है तो वो संख्या दो से पूरी पूरी डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है एक का और दो का रूल समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीन की बात कर लेते हैं, तीन का रूल क्या होगा। तीन से कौन सी संख्याएं विभाजित होगी, उसके लिए क्या करना होगा वो पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीन से वे सभी संख्याएं विभाजित होगी जिनके अंकों का योग यदि तीन से विभाजित हो जाए तो वे संख्याएं तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं कोई संख्या बोल दूं सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग तीन से भाग हो रहा है, पूर्ण रूप से कट रहा है, तो वो संख्या तीन से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित हो तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे मैं लिखूं 5, 6, ये संख्या पता करनी है हमको कि भाई ये तीन से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी। कोई एक ऐसी संख्या होगी तो इसका पता करना है कि भाई ये तीन से पूरी पूरी डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, इन अंकों को जोड़ लो। 4 + 6 + 2 + 3 + 0 + 1 + 5 + 6, टोटल कितना हो गया? 10, 2, 12, 3, 15, 15 और 6, 21 और 6, 27। ठीक है, 27। ठीक है दोस्तों, तो 27 अब हमको चेक करना है कि ये जो 27 है अंकों का जो योग है वो अगर तीन से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या तीन से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो 27 तीन से पूरा पूरा कट रहा है, 9 टाइम्स कट रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर मैंने लिखा था ये भी तीन से पूरा पूरा डिवाइड होगा। यदि अंकों का योग तीन से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो जो संख्या है, जिस संख्या के अंकों का योग तीन से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, वो संख्या तीन से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। लेकिन इसमें हमको काफी टाइम लगता है ऐसे जोड़ने में और फिर उसको डिवाइड करने में। तो दोस्तों अगर मैं ये चीज यहीं पे डायरेक्ट करूं कि जितने भी तीन के पेयर बन रहे हैं, 3, 3, 3, ऐसे उनको कट कर दूं। जैसे मैं बोल दूं 6 तीन से डिवाइड हो रहा है, कट।
क्योंकि हमें बाद में भी तो डिवाइड ही करना है, पूरा पूरा वही तो काटना है। ठीक है, 5 और 1 6, खत्म। ठीक है, 6, ये भी कट गया। 4 और 2 6, ये भी कट गया 3 से, और 3 ये भी कट गया, 3 बन जाए। तो अगर हम यहाँ पे इस ये सब ना करके केवल डिजिट चेक कर ले कि वो 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, 3 से अगर डिजिट, प्रत्येक डिजिट को हम चेक करें, ऐड ऐड करो या फिर ऐसे अलग अलग डिजिट को चेक करें कि वो अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। अगर कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है, किसी भी कोई भी डिजिट पूरी पूरी नहीं कट रही है, तो वो संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। जैसे में 6 3 से कट रहा है, 5 1 6, 3 से कट रहा है, 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, 4 और 2 6, ये पूरी पूरी संख्या 3 से, मतलब अलग अलग डिजिट को भी अगर जोड़ के हम 3 से काटे तो वो भी कट जाना चाहिए। जैसे 5 और 1 मैंने कर लिया था, 6 हो गया, वो 3 से कट रहा है तो काट दिया। ठीक है, अब 6 अकेला कट रहा है, 4 और 2 जोड़ ऐड कर लिए, 4 और 2 ऐड कर लिए तो वो भी 6 हो गए, वो भी 3 से कट रहा है। तो ऐसे यहीं पे डिजिट काट लो, 6 खत्म, 5 1 6 खत्म, 3 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, और 6 खत्म, 6 भी कट गया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ना करके डायरेक्ट हम वहां पे भी डायरेक्ट 3 से डिजिट को कट कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, और अगर सभी डिजिट ऐसे डिवाइड हो जाएगी तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। दूसरी कोई नंबर लेता हूं मैं, 621, ये कोई नंबर है, हमको ये चेक करना है कि ये 2 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, देखो 2 और 1 3 कट जाएगी, 6 कट जाएगी, 3 कट जाएगी, लेकिन ये 2 तो नहीं कटेगा, ये 2 तो नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होने की, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होने की। अगर मैं इनके अंकों का योग करूं ऐसे, जैसे ये किया था 3 6 2 1, 1 + 2 3 6 9 12, और ये आ गया 14, 5 6 11 और 3 14। ठीक है, तो क्या 14 डिवाइड हो रहा है 3 से? नहीं हो रहा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर मैंने लिखा था 2 3 6 2 1, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसको हम ऐसे ना करके, डिजिट ना जोड़ के, डायरेक्ट ऐसे यहीं पर 3 से डिवाइड कर लो, जो को अंकों को 2 और 1 3 कर लिया हमने, 3 कट गया। 6 था, 6 3 से डिवाइड होता है, कर दिया कट। ठीक है, 3 3 से डिवाइड होता है, कर दिया कट। अब 2 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो अगर ये भी यहाँ पे कोई 3 होता या 3 का मल्टीपल होता तो ये पूरी पूरी संख्या कट जाती, लेकिन वो यहाँ पे रिमाइंडर छोड़ रहा है, शेष छोड़ रहा है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो इसलिए ये संख्या भी पूरी पूरी नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 का नियम, 4 का, 3 का 4 का, मैं 4 का नियम कह रहा हूं। हमने इससे पहले 2 का नियम पढ़ा था, 2 का नियम पढ़ा था। 2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 8, इसमें 2 4 8 16 32, इन सभी के एक ही तरह का रूल है, तो इसलिए मैं इनको एक साथ बता रहा हूं। 4 2 की पावर 5, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 8 16 32। 2 का नियम क्या था? लास्ट एक डिजिट 2 से कटनी चाहिए, लास्ट की डिजिट जो है वो 2 से कटनी चाहिए, लास्ट डिजिट। या मैं बोल दूं इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक अगर 2 से कट रहा है तो
वो नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब 4 के नियम का अगर मैं बात करूं तो 4 का भी सेम उसी से रिलेटेड कुछ ऐसा ही नियम है। बस याद ये रखना है कि वहां पे लास्ट डिजिट थी, मैं बोल दूं कि लास्ट है एक अंक। जैसे कोई नंबर था 24792, ये नंबर था, तो हम यहाँ पे केवल ये अंक चेक कर रहे थे, लास्ट का अंक चेक कर रहे थे कि अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी जो संख्या है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब 4 के रूल में क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक चेक करने हैं। जैसे मैं कोई नंबर लिखूं 7210996, ठीक है, मैंने कोई नंबर लिख दिया। अब ये नंबर चेक करना है कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये नंबर चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगर 4 से चेक कर रहा हूं तो केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करूंगा, 2 डिजिट। अगर वो 4 से डिवाइड हो गए, अगर वो 4 से डिवाइड हो गए, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं पूरे पूरे, तो ये पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब 96 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 96 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो पूरी संख्या है 721096, ये भी 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है 4 का रूल भी समझ में आया होगा। ठीक, अब बात करते हैं 8 के रूल की। 8 का रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक डिवाइड करने हैं। अंतिम 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं कोई संख्या लिखूं, ये कोई संख्या है, ये मुझको चेक करनी है कि भाई ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है, 8 से भाग होगी नहीं होगी। तो क्या बताया मैंने, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट केवल ये चेक करने हैं। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो मुझको क्या करना है, केवल लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं 8 से तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। सिक्सटी 64 बार ये डिवाइड हो गई। ठीक है, तो अगर लास्ट के 3 डिजिट ये डिवाइड हो गए 8 से, तो ये जो पूरा नंबर है 46235512, ये पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है 2 का, 4 का, 8 का ये सब समझ में आए होंगे तीनों रूल। अब बात करते हैं रूल 16 की। तो लास्ट के 4 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक अगर 16 से भाग हो रहे हैं, अंतिम 4 अंक यदि 16 से भाग हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई संख्या लिख दूं मैं 92518, ठीक है, तो मुझको चेक करना है अगर 16 से कोई अंक डिवाइड कब होगा, जब लास्ट के 4 डिजिट, 4 अंक यदि 16 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, यदि लास्ट के 4 डिजिट 16 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं तो ये पूरा जो नंबर है ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं।
16 दूनी 32, 16 पंजे 80। ठीक है, ये पूरा पूरा लास्ट के 4 डिजिट 16 से कट गए, 16 से लास्ट के 4 डिजिट कट गए। तो ये जो ये नंबर है 92513280, ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे? 16 से। ठीक, मैं बात करूं 32 से, 32 में क्या है? लास्ट के 5 डिजिट, ठीक है, अंतिम अंतिम 5 अंक। अंतिम 5 अंक यदि 32 से डिवाइड हो रहे हैं, अंतिम 5 अंक यदि 32 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये नंबर पूरा पूरा 32 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात पे गौर करो दोस्तों, यहाँ पे 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 1 थी, तो हम केवल नंबर का लास्ट डिजिट चेक कर रहे थे। मतलब कि अगर 2 की पावर 1 यानी कि 2 है, तो हम केवल लास्ट डिजिट चेक कर रहे थे। मतलब कि अगर पावर 1 है तो डिजिट भी 1 ही चेक कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गई, 2 की पावर 2 हो गई, 4 हो गया, तो इसमें हम लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहे थे। 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डिजिट भी 2 ही चेक कर रहे थे। यहाँ पे डिजिट पावर 3 है, तो डिजिट भी 3 चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 की जितनी पावर होगी, जितनी पावर होगी, जैसे 1 थी तो 1 अंक चेक कर लिया, 2 थी तो 2 अंक चेक कर लिए, 3 है तो 3 अंक चेक कर लिए। ठीक है, अगर पावर 4 है तो लास्ट के 4 अंक चेक कर रहे हैं। ठीक, 2 की पावर 4 यानी कि 16, 16, तो 16 में क्या कर रहे थे हम? लास्ट के 4 डिजिट। और 2 की पावर 5 है, तो किसी भी संख्या के लास्ट के 5 डिजिट, 5 डिजिट चेक करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 5 32, 32, तो लास्ट के 5 डिजिट चेक करेंगे कि हाँ ये अगर 32 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 32 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, 1 के लिए केवल 1 डिजिट, 2 के लिए 1, 2 की पावर 1, 2, केवल लास्ट का डिजिट चेक करना है। 2 की पावर 2, 4, केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। 2 की पावर 3, 8, केवल लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या इनसे डिवाइड होगी। ठीक है, 2 की पावर 4, 16, लास्ट के 4 डिजिट, पावर 4 थी तो 4 डिजिट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है यहां तक ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2, 1, 2, 3, 4 हो गया, 5 की। अब बात करते हैं 5 की। 5 के लिए होना क्या चाहिए? लास्ट डिजिट, लास्ट जो डिजिट है, अंतिम जो अंक है, या मैं बोल दूं इकाई का अंक, वो या तो 0 हो, इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 है या 5 है, यदि 0 है या 5 है, तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं लिखूं 42965, ये कोई संख्या है, ये हमको चेक करनी है कि ये 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, 5 से पूर्णतः भाग होगी या नहीं होगी। तो हमको केवल यूनिट डिजिट चेक करनी है, केवल यूनिट डिजिट, इकाई का अंक चेक करना है। यदि वो 5 या 0 में से एक है, 5 या 0 में से एक है, तो ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 5, तो ये पूरी जो संख्या है 42965, ये 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं कोई दूसरी संख्या लूं, 72960, ऐसी कोई संख्या है 72960। हमको ये चेक करना है कि ये 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, 5 से पूरी पूरी कट जाएगी या नहीं कटेगी। तो दोस्तों करना क्या है, केवल यूनिट डिजिट चेक करनी है 5 के लिए, कि अगर यूनिट डिजिट 5 से डिवाइड हो रही है, सॉरी
यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तो ये पूरा जो नंबर है ये पूरी जो संख्या है ये 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0, 5 के रूल में 0 होना जरूरी है, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 से भाग हो जाएगी। मैं कोई संख्या लिख रहा हूं 692507, ये कोई संख्या है, ये चेक करनी है कि 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो हमको केवल यूनिट डिजिट चेक करना था, यूनिट डिजिट चेक करना है, तो यूनिट डिजिट क्या है 7, 7 तो 5 के रूल में नहीं है, या तो 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था, या तो 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था, तो ये जो पूरी संख्या है 692507 ये 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। 6 से, 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 6 से कौन सी संख्या है डिविजिबल है, ये चेक करना है। ठीक है दोस्तों, 6 के लिए करना क्या है, हमको 2 रूल फॉलो करने पड़ेंगे, 2 और 3, 2 और 3, मतलब 2 का भी रूल फॉलो करना पड़ेगा और 3 का भी। अगर हम किसी संख्या, कोई संख्या सॉरी, 2 और 3 दोनों से कट जा रही है, दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, वो संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों का रूल मैंने बताया है, 2 का भी रूल, 2 के लिए क्या है, यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए, और 3 का रूल क्या है, सभी संख्याओं सॉरी सभी अंकों का योग, अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, 3 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल हो, अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो, तो दोनों रूल फॉलो करने पड़ेंगे 6 के लिए, 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं कोई संख्या लिख रहा हूं 4360852, ये कोई नंबर है, ये चेक करना है कि भाई ये 6 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमको 2 रूल फॉलो करने पड़ेंगे, एक 2 का और एक 3 का। 2 का रूल फॉलो करूं तो क्या है, 2 के रूल में केवल यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट एक इवन नंबर होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए, जो कि है, जो कि है 2, तो ये जो नंबर है ये पूरा पूरा 2 से तो कट जाएगा, 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अब चेक करना है 3 से, अगर ये 3 से भी कट गया, 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये पूरी जो संख्या है, पूरा जो नंबर है ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 3 से देखते हैं, 3, 6 और 8 और 4 12, 12 भी 3 से कट गया, 5 और 2 7, ये 3 से नहीं कटता, 5 और 2 7, अंकों का योग 7 हो जाएगा, 7 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी, 6 से भी नहीं कटेगी ये संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर ये संख्या 2 और 3, 2 और 3 दोनों से नहीं कट रही है, तो ये 6 से भी नहीं कटेगी, ये 2 से तो कट रही थी, 2 से तो कट रही थी, लेकिन इसने 3 का रूल फॉलो नहीं किया। 3 का रूल आपने ये बताया था कि अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो, यदि 3 से डिवाइड हो, 5 2 7 और 8 15 और 6 21 24 28, 28 हो रहा है, 28 3 से डिवाइड तो नहीं होता, 3 से पूरा पूरा नहीं कटता, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 3 से नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, और जब ये 3 से नहीं कट रही, 2 से तो कट रही है, लेकिन 3 से नहीं कट रही, तो ये 6 से भी नहीं कटनी, तो 6 से भी नहीं कटनी, अगर दोनों से कटे, 2 से और 3 से, तो 6 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों,
ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। एक कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो 6 से डिवाइड हो जाए। चलिए दोस्तों, मैं कोई नंबर लेता हूँ, कोई संख्या लेता हूँ 4392561 3 2। ज्यादा बड़ी हो गई यार ये संख्या, छोटी कर दो इसको। 6। देखना है, चेक करना कि यहाँ तक डिविजिबल है क्या, 6 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी, इसको चेक करना है। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे? पहले 2 का रूल फॉलो करेंगे। 2 के लिए केवल यूनिट डिजिट चाहिए हमको, यूनिट डिजिट चाहिए। तो यूनिट डिजिट 6 है, तो 2 से तो कट जा रहा होगा पूरा पूरा, 2 से तो पूरा पूरा कट जा रही होगी ये संख्या। ठीक है, लेकिन 3 का रूल फॉलो करो अब। 3 के रूल के लिए 4 + 3 + 9 + 2 + 5 + 6। ठीक है, 3 9 6 4 2 6 5, पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये 3 से नहीं कट रहा, 3 का रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो ये अब 6 से भी नहीं कटेगी संख्या। ठीक है, दूसरी कोई संख्या लेते हैं 3 4 8 3 6 6। ये कोई संख्या है, ये कोई नंबर है, इसको चेक करना है कि भाई ये 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो पहले रूल 2 का फॉलो करेंगे। 2 के लिए 6, 2 से कट रहा है, ठीक है, 2 से तो कट गई, लेकिन अब चेक करेंगे हम 6 से, क्या ये संख्या 6 से भी कट रही है? 3 कट गई, 8 और 4 12 कट गई, 3 कट गई, 6 कट गया, 6 कट गया। तो इसका मतलब ये 3 से भी कट रही है, 3 से भी और 2 से भी, दोनों से डिवाइड हो रही है, दोनों नंबर से डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर 3 और 2 से कट रही है तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी, तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है 6 का रूल समझ में आया होगा, उम्मीद है 6 का रूल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 7। 7 के लिए क्या करेंगे हम? 7 के लिए क्या करेंगे, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर है, अगर मान के चलो मैं लिख लूं 2 3 4 6 7 1, ये कोई नंबर है, ये चेक करना है हमको कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो करना क्या है, लास्ट डिजिट का, लास्ट डिजिट का डबल करके, लास्ट डिजिट का डबल करके इससे जो पहले डिजिट है, इससे जो पहले डिजिट है उससे माइनस कर दो, 2 माइनस। ठीक है, इसको आप भूल जाओ यहां तक। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ गया, 5 6 4 3 2। ठीक है, अब फिर लास्ट के दो डिजिट को 2 से डिवाइड करो, तो सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया 10। अब 10 को माइनस कर दो, 6 3 3 2। ठीक, अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 आ गया, 12 को फिर माइनस कर दो, 1 2 2। अब चेक कर लो, या फिर एक बार और इसी प्रोसीजर को कर लो, एक बार और इसी प्रोसेस को कर लो, और अगर ये जो नंबर आए ये 7 से कट जाए, अगर ये जो नंबर आया है ये 7 से कट जाए, तो वो संख्या पूरी पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देख लो ये 7 से कट रही है नहीं, 7 3 21, बच गया एक एक, तो 11 11 से कट रहा, तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। तो इसका मतलब ये जो नंबर मैंने लिखा था, ये जो नंबर मैंने लिखा था
2 3 4 6 7 1, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर ये नंबर नहीं 7 से कट रहा है, जो नीचे ये मल्टीप्लाई 2 करके और माइनस करके आता है, वो अगर 7 से नहीं कट रहा है तो वो संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। अगर ये नंबर 7 से कट जाता, ये नंबर 7 से कट जाता, तो वो संख्या भी पूरी पूरी 7 से कट जाती। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। 7 का रूल हो गया ये। अब बात करते हैं 8 की। 8 8 8 का तो रूल हमने कर लिया पहले ही, 8 का तो हो गया। 9 की, 9 की, 9 9 और 3 और 27, 9 3 और 27, तीनों का पैटर्न एक ही है, तीनों का पैटर्न एक ही है। अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से कटे तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी, यदि 9 से कटे तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, यदि 27 से कटे तो वो संख्या 27 से डिवाइड होगी। ठीक है, अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय डिविजिबल बाय 9। यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से पूरा पूरा कट जाए, तो वो संख्या भी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कोई नंबर लिखूं 720954, ये चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। देखो अंकों का योग कर लो, 7 + 2 + 0 + 9 + 5 + 4, कितना आ गया? 7 2 9 9 18, 18 और ये कितना 9 27 हो गया। 18 5 23, 23 और 4 27। ठीक है दोस्तों, तो 27 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, 3 बार कट रहा है। तो ये जो नंबर मैंने लिखा, ये नंबर, ये भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, पूरे पूरा कट जाएगा। ये जो संख्या है 720954, ये भी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी यदि अंकों का योग, अंकों का योग 9 से कट रहा है। 9 से, 9 के कॉन्सेप्ट पे एक डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम, वो भी किसी क्लास में बताऊंगा बाद में। ठीक है दोस्तों, डिजिटल सम बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है वो, 9 के ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, अब हम ऐसे ना जोड़ के, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे देख ले कि कितने 9 मिल रहे हैं हमें, 7 + 2 9, 7 + 2 9 कर दो, 9 खत्म, 5 + 4 9 कट रहा है ये भी। तो ऐसे ना जोड़ के, ऐसे ना जोड़ के वहीं पे डिजिट जोड़ लो, वहीं पे डिजिट जोड़ लो और 9 से सीधी सीधी काट लो। ठीक है दोस्तों, अगर वे डिजिट 9 से कट रही है तो वो संख्या भी पूरी पूरी 9 से डिविजिबल होगी। जैसे ये नंबर था 720954, ये कोई नंबर था, ये 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है क्योंकि इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाज्य है, 9 से कट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 10 की। 10 की, 10 के लिए केवल यूनिट डिजिट का 0 होना जरूरी है। 10 के लिए केवल यूनिट डिजिट का 0 होना जरूरी है। किसी भी संख्या, किसी भी संख्या के यदि यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है, तो वो संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कोई संख्या लिखूं 52950, 950, तो मेरे को बस चेक करना है कि ये जो 0 है, ये सॉरी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो 0 हो बस। यदि ये 0 है तो ये पूरी संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। ये पूरी जो संख्या है 52950, ये सॉरी 9 से नहीं 10 से, ये 10 से कट जाएगी। केवल चेक क्या करना है, इकाई का अंक, इकाई का अंक चेक करना है। यदि वो 0 है तो वो संख्या पूरी पूरी 10 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कोई दूसरी संख्या लूं 72956, ये कोई संख्या है,
ये कोई संख्या है, तो इसको चेक करना है कि 10 से डिविजिबल है पूरी पूरी या नहीं है। तो करना क्या है, केवल यूनिट डिजिट चेक करना है। अगर ये 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये क्या है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या है 6, तो ये संख्या 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 11 का रूल। 11 का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का जो अंतर है वो या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल हो, कोई भी गुणनखंड हो, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, ऐसे हो कुछ भी। ठीक है दोस्तों, तो 11 का रूल क्या है, सम स्थानों का सम स्थानों के योग व विषम स्थानों के योग का अंतर, सम स्थानों के योग व विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल हो, जैसे 11, 22, 44, 33, ठीक है, 55, 66, ऐसे कोई भी, मतलब अगर उनका अंतर जो है वो 11 से कट जाए, बस सीधी बात यह है कि वो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, या फिर 0 हो, या तो 11 से डिविजिबल हो या फिर 0 हो। सम ऑफ ओड पैलेस, सम ऑफ ओड पैलेस एंड डिफरेंस बिटवीन sum of odd palace and sum of even palace divisible by 11 और 0, या तो 11 से विभाजित हो जाए या फिर 0 हो। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ओड पैलेस एंड सम ऑफ इवन पैलेस डिविजिबल बाय 11 और 0, या तो वो 0 हो जाए या फिर वो 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कोई नंबर, देखते हैं 11 का। जैसे मैं लिखूं 3 2 1, 3 2 1 5 6, ये कोई नंबर है, ये चेक करना है कि भाई ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। 11 से डिविजिबल होगा, 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम, सम स्थानों के योग व विषम स्थानों के योग का अंतर। सम स्थान, स्थान क्या है, इनके जो प्लेस है वो किस नंबर पे आया है। जैसे 6 है, 6 किस नंबर पे है, मैं 1 मान लूं या फिर उस साइड से मान लूं, इस साइड से मान लो, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। ठीक है, मैं इसको पहले नंबर पे मान रहा हूँ, ये हो गया पहला नंबर, ये आया है दूसरे नंबर पे, ये आया है तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवे पे, ये छठे पे और ये सातवें पे। ठीक है, तो इसने कहा है सम ऑफ ओड पैलेस 1, 3, 5, 7, ये हो गए विषम स्थान, पहले स्थान पे आने वाले, तीसरे स्थान पे और पांचवे पे और सातवें पे, ये हो गए विषम स्थान। क्या हो गए, विषम स्थान। ठीक है, विषम स्थानों पर आने वाली संख्याएं होगी ये। कौन कौन सी होगी दोस्तों, 6, 3 +1 और +6। ठीक है,
6 3 +1 और +6, इनका योग करना है, सम ऑफ। तो 6 और 3 9, 1 10 और 6 16। ठीक, योग हो गया 16। अब विषम स्थानों का तो हमने योग कर लिया कि जो पहले पे आया था, तीसरे पे आया था, पांचवे पे आया था, सातवें पे आया था, विषम स्थानों का तो योग कर लिया हमने। अब सम स्थानों का भी कर लिया जाए। सम स्थानों पे कैसे? जैसे ये दूसरे पे आया है, ये चौथे पे, ये छठे पे। ठीक है, तो 2 2 और 5, 2 2 और 5। ठीक है, 2 और 2 4 और 5 9। ठीक, अब ये जो योग था विषम स्थानों का और ये जो सम स्थानों का योग है, इनका अंतर, इनका अंतर यदि या तो 0 हो जाए, या तो 0 हो जाए, या फिर कोई 11 का मल्टीपल हो जाए, 11 से कटने वाला आ जाए। 9 और 7 16, 9 और 16 का अंतर कितना हो गया? 7। क्या 7 11 से कटता है? नहीं। 0 है? नहीं है। तो ये जो ये नंबर था 6232156, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 11 से विभाजित नहीं होगा। यदि यहाँ पे 0 हो जाता, या फिर 11 22 33 44 ऐसा कोई नंबर हो जाता, तो ये 11 से डिविजिबल होता। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बात समझ में आई होगी, उम्मीद है। एक और कोई नई संख्या लेते हैं। ठीक है, कोई एक और नंबर लेते हैं। जैसे मैं लिखूं, ये कोई नंबर है 1213212। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, 11 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है। तो करने के लिए क्या करेंगे? सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, 2 2 1 1 ऐसे जोड़ लो। विषम स्थान आ गए 1 + 1 + 2 + 2, 2 2 4 और 2 6। ठीक है दोस्तों, अब जो बच गए सम स्थानों के, जो बच गए उनको ऐड कर दो। 2 + 3 + 1 कितना आ गया? 3 2 5 और 1 6। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 0। तो रूल में क्या था कि या तो उन दोनों का अंतर सम स्थानों के योग का और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो, या फिर 11 का मल्टीपल हो, 11 से कटने वाला हो। यहाँ पे 11 होता, 22 होता, 33 होता, 44 होता, तो वो संख्या जो है वो पूरी पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये 0 आ गया, तो 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर मैंने लिखा था 1213212, ये 11 से पूरा पूरा डिविजिबल है, विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए, रूल 11 का भी हो गया और इससे पहले भी हो गए सारे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।